फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, संजय सरावगी जो बिहार भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि हम बिहार की जनता से, बिहार की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन का सर्वे करा लें। ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट, घोषणा पत्र जमा करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। 31 मार्च से पहले सारे लोग अपनी ज़मीन का सर्वे करा लें। सर्वे कराने का बहुत ही आसान तरीका बताया है मंत्री जी ने। उन्होंने ये इसलिए बताया है कि बस 4 दिन बचे हुए हैं और इन 4 दिन में ही आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। बस आपको वो तरीका जानना है जो मंत्री जी ने बताया है। तो क्या है वो तरीका और कहां से आप अपनी ज़मीन का सब घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सब सुनने को और देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन सब लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने अभी तक सर्वे नहीं कराया है। उनको पता लग जाए कि बिहार सरकार ने सर्वे को आसान कर दिया है। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और न्यूज़ सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बार बार बताया है कि सब घोषणा पत्र जमा करने की लास्ट डेट 31 मार्च है। इसके बाद आप अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं करा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो टाइम बहुत कम है, तो क्या करें ऐसा कि हमारी ज़मीन का सर्वे हो जाए, क्योंकि अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो ज़्यादा सोचिए नहीं और न ज़्यादा फिक्रमंद होइए। अगर आपके पास ज़मीन के सारे पेपर हैं तो आपको क्या करना है, या आपके पास ज़मीन के कुछ ही पेपर हैं तब क्या करना है, या आपके पास ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं है तब क्या करना है, कैसे सर्वे कराना है, आपको तीनों तरीके में बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपके पास ज़मीन के सारे पेपर हैं तो उस पेपरों को आप सबसे पहले उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। और फ़ोटो कॉपी लेने के बाद आपके पास जितनी ज़मीन है उस सब ज़मीन के कागजात का, सारे कागजात का फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। और आपके गांव में कोई साइबर कैफ़े होगा, साइबर कैफ़े नहीं है तो हर गांव में कोई ना कोई 1-2 लोग ये काम कर रहे हैं, ज़मीन का सर्वे करा रहे हैं, उसको आपको ये फ़ोटो कॉपी देना है। वो आपको पर केवाला 100, 50, 200 रुपये चार्ज करेगा और आपको कुछ नहीं करना है। वो सब जानता है, जो कर रहा है ना, वो आपके पेपर्स देख करके आपके सारे फॉर्म अपलोड कर देगा, भर देगा। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। बस आप अपनी बैठ के वहाँ पर देखते रहिएगा, वो आपकी ज़मीन का, सारी ज़मीन का वो क्या कहते हैं अपलोड कर देगा, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास ज़मीन के सारे पेपर्स नहीं हैं, अगर आपके पास ज़मीन के सारे पेपर्स नहीं है तब क्या करना है। जैसे आपके पास सिर्फ केबाला है, भू लगान की रसीद नहीं है, खतियान नहीं है, या आपके पास सिर्फ खतियान है, केबाला नहीं है, रसीद नहीं है, या आपके पास सिर्फ और सिर्फ रसीद है, आपके घर में कोई केबाला नहीं है, कोई खतियान नहीं है। होता है ना कि भाई खो गया, चुरा लिया किसी ने या किसी और के पास दे नहीं रहे, लेकिन आपके पास रसीद है। अगर आपके पास रसीद है तो सिर्फ उससे भी आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। आपको करना क्या है, उस सारे रसीद का फ़ोटो कॉपी कर लीजिए और वही जो पहले बताया, आपके गांव में जो भी लड़का कर रहा होगा साहिब कैफर में, उसको जाके दीजिए। बस वो रसीद आपको देना है। जो प्रपत्र 2 होता है, वंशावली फॉर्म होता है, वो सब भर देगा। आपसे बस वो 100-200 रुपये पर केबाला चार्ज करेगा और आपको बस उसके पास बैठे रहना है 1 से 2 घंटे के अंदर। मतलब ज़मीन के हिसाब, आपके पास अगर ज़्यादा ज़मीन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कम ज़मीन है तो कम टाइम लगेगा। उस एतबार से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अगर आपके पास सिर्फ कोई 1 पेपर है या 2 पेपर है, अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका नुकसान होने वाला, ये जान लीजिए। क्योंकि सरकार बार बार सर्वे के लास्ट डेट के बारे में सोशल मीडिया से बता रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बता रही है। तो आप जाइए, आपको फिक्रमंद नहीं, उसकी सोचना नहीं है कि कैसे होगा, अरे हम कैसे कराएंगे। आपको बस पैसे देना 100-200 रुपये के हिसाब से। पता कर लीजिए, आपके गांव में कोई ना कोई करता होगा और रसीद दे दी या केबाला दी कर देगा। अब आखिरी बात आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी ज़मीन का पेपर नहीं है, मतलब आपके पास कोई पेपर ही नहीं है ज़मीन का, तब आप कैसे कराएंगे सर्वे। तो उसके लिए भी यही उपाय है। आप एक वाइट पेपर लीजिए, मतलब सादा कागज़, उस सादा कागज़ पे आप अपनी ज़मीन का खाता लिख दीजिए, कॉलम में खिसरा लिख दीजिए, रकबा लिख दीजिए, मतलब डिसमिल में, एकड़ में कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, ये तीनों चारों चीज़ लिख दीजिए। नाम लिख दीजिए किसके नाम से ज़मीन है
और वो सादा पेपर आप उसी लड़के के पास गांव में जो भी करता होगा आपके गांव में उसके पास जाइए और उसको ये बताइए कि भाई मेरे पास ये इतना ज़मीन है, ये सब है, लेकिन पेपर कोई नहीं है। लेकिन सुनने में आया है बिहार सरकार कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तब भी सर्वे हो जाएगा। तो अब बताओ कैसे सर्वे होगा? बस आप उसको वो लिख के दीजिएगा, उसको सब पता है, वो उसके पास सारे फॉर्म हैं, वो सब बस आपके वो पैसे लेगा, चार्ज करेगा आपका मेहनत का, वो सारे फॉर्म भर देगा और सारे फॉर्म भरने के बाद जो जो खाता खिसरा सब मेंशन कर देगा। वो आपको बस वहाँ बैठना है और कुछ पैसे देने हैं और कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा काम सारी मेहनत वो लड़का जो भी करता आपके गांव में वो कर देगा। ये करने के बाद वो आपकी ज़मीन का फॉर्म अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद लास्ट में जो पहला तरीका बताया वो लोग भी सुन लें, जिनके पास थोड़े से पेपर हैं वो भी जान लें, या जिनके पास पेपर बिल्कुल भी नहीं है वो भी जान लें। पेपर अपलोड करने के बाद आपको वो आईडी नंबर देगा एक, उस आईडी नंबर को आपको रख लेना है, सेव कर लेना है। फिर आप करने के बाद आपको स्टेटस चेक करते रहना है। देखिए साइट देख रहे हैं ना आप, इसी साइट पे सर्वे का सारा काम हो रहा है, यहाँ से स्टेटस चेक होता है। तो उस आईडी को आप डाल के इसमें स्टेटस चेक करते रहिएगा कि मेरी ज़मीन का जो हमने सर्वे कराया था वो कहाँ तक पहुँचा है। इस तरह से आपकी ज़मीन का सर्वे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम खुद से कर लें ये सारा काम, मेरे घर में तो कंप्यूटर है, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, तो आप कुछ चीज़ें नहीं जानता हूँ, तो वीडियो मेरे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैं बताया हूँ कि ज़मीन का सर्वे कैसे कराएं, प्रपत्र 2 कैसे भरें, वंशावली फॉर्म कैसे भरें, या आप यूट्यूब पे और भी सर्च करिएगा तो आपको सर्वे के बारे में सारा मालूमात हो जाएगा कि ज़मीन का सर्वे कैसे कराते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं। वो सब कुछ देख के खुद से अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा, 1-2 घंटा 4-5 घंटा, जितनी ज़मीन आपको उतना। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, कम ज़मीन है तो 1-2 घंटे में काम हो जाएगा आपका। तो जितनी ज़मीन है उसी बात से आपको बस टाइम देना है थोड़ा। अगर आप लापरवाही बरतते हैं, ये 4-5 घंटे नहीं देते हैं, तो आपको बाद में बहुत परेशानी होने वाली है, बाद में पछताएंगे आप। याद करिए पहला सर्वे जो हुआ था 100 साल पहले, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने लापरवाही बरती थी, नहीं कराया था, कह रहे थे यार क्या होगा, कोई ज़मीन थोड़ी ले लेगा मेरा, सर्वे नहीं कराएंगे, जाने दो। लेकिन कुछ लोगों ने गलती से किसी और की ज़मीन का सर्वे अपने नाम करा लिया, अब वो अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये आपके साथ ना हो। आप सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है तब भी हो जाएगा, या आप सर्वे नहीं कराएं अभी तक तो जाके प्रखंड में सारे कागजात जमा कर दीजिए। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, साइबर कैफ़े में पैसे नहीं देने हैं, तो आज या कल तक में 31 तारीख से पहले सारी ज़मीन के कागजात के फ़ोटोकॉपी लेके प्रखंड में पता करिए सर्वे वाला ऑफिसर कहाँ बैठता है, सर्वे की फाइलें कहाँ जमा हो रही है, वहाँ जाके दे के रिसीविंग ले लीजिए। बस आपको रिसीविंग लेना है और दे देना। कई पैसे, जो 3 स्टेप बताया हूँ मैं, गांव में पैसे खर्च करना होगा, आपको पैसे भी खर्च नहीं करना होगा। बस सारे कागजात की फ़ोटोकॉपी आपको प्रखंड में, या जो शिविर तो ऐसे कह रहे हैं लेकिन कहीं लगा नहीं है, प्रखंड में ही जाइए और पता करिए सर्वे वाला फॉर्म कहाँ दिया जा रहा है, वहाँ दे के रिसीविंग लेके आ जाइए। टेंशन फ्री रहिएगा आप, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। आपके पास रिसीविंग वाला प्रूफ रहेगा, देखो मैंने अपनी ज़मीन का सर्वे कराया है। तो इतना काम कर लीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और ये आसान तरीका है बिल्कुल, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इसी साइट पे सारी ज़मीन का सर्वे हो रहा है। और आपको मैं वो भी बता देता हूँ, कभी आप सोच रहे होंगे कि डेट फिर बढ़ती रहेगी या हम अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, तो ये देखिए सरकार जो है डेली, ये देखिए सरकार डेली इस तरह के, ये देख रहे हैं, भू सर्वेक्षण के लिए सब घोषणा और वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, ये आज का है। ट्विटर पर ये पोस्ट किया बिहार सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग जाग जाएं, और ये साइट दिखाया, जो साइट में आपको दिखा रहा था ना, भी वही साइट का है ये। इस पे जा करके जल्दी से भर दें 31 मार्च तक। इसी तरह से आपको ये देखिए, ये है परसों का है, 31 मार्च लास्ट डेट है। तो सरकार यूं ही नहीं ये पोस्ट करवा रही है, सोशल साइट पे सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वे में हिस्सा ले लें ताकि बाद में पछताए नहीं। अगर आप बाद में कुछ भी एक्सक्यूज़ करते हैं तो सरकार आपकी नहीं सुनेगी। सरकार यही कहेगी हम तो इतने दिन से कह रहे थे, डेली न्यूज़ दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 31 मार्च के बाद सर्वे नहीं होगा, सघोषणा वंशावली आप नहीं जमा कर सकते, फिर आपके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और हो सकता कोई आपकी ज़मीन का कोई दूसरा आदमी सर्वे करा ले। बाद में सारी ज़मीन की खरीद बिक्री सर्वे वाले डेटा से होगा, आप ज़मीन बेच भी नहीं पाएंगे, आपकी ज़मीन का जो खरीदेगा वो दाखिल खारिज नहीं करा पाएगा,
क्योंकि सारा काम इसी सर्वे के डेटा से होना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन्होंने अभी तक सर्वे नहीं करा या उनको सर्वे बहुत भारी लग रहा है। ये सर्वे बहुत भारी नहीं है, बस आपको 4-5 घंटे देना है, पैसे खर्च करेंगे, आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं होगी, वो पैसे लेके आपका सारा काम कर देगा। थोड़ा टेंशन लेंगे आप अपने कंप्यूटर पे ये सारे काम कर सकते हैं, वो भी नहीं करिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने ना चाहते हैं, सिर्फ फोटो कॉपी कराइए, 150 रुपये खर्चे करिए, प्रखंड में जाके कागजात जमा कर दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। सरकार सारे ऑप्शन दे रही है आपको, अगर फिर भी आप नहीं कराते हैं तो फिर समझ लीजिए सरकार बाद में आपका कोई बात नहीं सुनेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।